व्हाट्सअप गाइस। लास्ट ट्यूटोरियल में हमने देखा था टोकन्स एंड डेटा टाइप्स के बारे में। इस ट्यूटोरियल में हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेटर्स के बारे में। और मैं आपको बता दूं ये ट्यूटोरियल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ऑपरेटर्स थ्रू आउट द कोर्स हमारे काम आने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन विद ऑपरेटर्स। तो ये कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स है सी में जो हम पढ़ने वाले हैं, जैसे कि कंडीशनल ऑपरेटर्स, एरिथमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, बिटवाइज एंड स्पेशल ऑपरेटर्स। ठीक है। अब जो ऑपरेटर्स हैं ना उनको भी अपन ने ऑपरेंड के बेसिस पर भी डिवाइड किया हुआ है, जैसे कि बाइनरी ऑपरेटर्स जिसके लिए कम से कम दो ऑपरेंड्स की ज़रूरत है। जैसे कि 10 + 20 है तो 10 और 20 दो ऑपरेंड हो गए, उसके लिए दो ऑपरेंड्स की ज़रूरत पड़ती है बाइनरी ऑपरेटर्स के लिए। ठीक है। यूनरी ऑपरेटर्स होते हैं, उसमें आते हैं इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, जैसे कि ++4 लिखा हुआ है। ठीक है। और होते हैं टर्नरी ऑपरेटर, इसमें 3 ऑपरेंड्स की ज़रूरत होती है, कंडीशनल ऑपरेटर्स के अंदर आते हैं। ठीक है। ये हमें ऑपरेटर्स की लिस्ट दे रखी है, किस ऑपरेटर के अंदर कौन कौन से सिंबल्स आते हैं। ठीक है। तो अपन देख सकते हैं कंडीशनल ऑपरेटर के अंदर एक क्वेश्चन मार्क और एक कॉलोन है। ठीक है। एरिथमेटिक ऑपरेटर के अंदर प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन एंड मॉड्यूलेशन, इसका मतलब होता है अपन को रिमाइंडर निकालना होता है। ठीक है। रिलेशनल ऑपरेटर्स हो गए, लॉजिकल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर, इक्वल साइन होता है उसमें, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, कॉमा, बिटवाइज एंड स्पेशल ऑपरेटर। ठीक है। तो चलो अब एक एक को ब्रीफली पढ़ते हैं। ठीक है। स्टार्ट करते हैं कंडीशनल ऑपरेटर्स से। कंडीशनल ऑपरेटर्स रिप्रेजेंट दिस सिंबल। ठीक है, क्वेश्चन मार्क और फिर ये कोलोन। ठीक है। इसको अपन टर्नरी ऑपरेटर भी बोलते हैं। इसका सिंटेक्स दे रखा है अपन को, एक्सप्रेशन 1 होगी, अगर वो ट्रू हुई तो एक्सप्रेशन 2 में जाएगा, अगर फॉल्स हुई तो एक्सप्रेशन 3 को आउटपुट देगा। ठीक है। इसका एक मैंने प्रोग्राम यहाँ पे बना के दे रखा है, #english_studio.h। अपन ने मेन फंक्शन को यूज़ किया। उसके बाद ठीक है, इंट a = 10 है, एक वेरिएबल लिया, उसको एक कांस्टेंट के असाइन कर दिया अपन ने। अगर a की वैल्यू 0 से बड़ी हुई तो प्रिंट करना है पॉजिटिव। एक्सप्रेशन 2 जो है वो कब आएगी, जब अपना एक्सप्रेशन 1 ट्रू होगा। ठीक है। अगर वो फॉल्स हुआ तो एक्सप्रेशन 3 को प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे a <0 है तो ये ट्रू है, तो अपन ने एक्सप्रेशन 2 को प्रिंट कर दिया। ठीक है, क्योंकि वो ट्रू है, ए इज़ पॉजिटिव। और अपन ने एक्सप्रेशन 3 में लिख रखा था ए इज़ नेगेटिव, तो वो प्रिंट नहीं होगा, ए इज़ पॉजिटिव, इसका आउटपुट आ जाएगा। ठीक है। इस तरीके से कंडीशनल ऑपरेटर होता है, जिसमें आता है टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है। इसके बाद आते हैं एरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ये न्यूमेरिक कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के काम में आते हैं। लाइक अपन को दो वेरिएबल्स दे रखे हैं, उनके बीच में अपन इस ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। एडिशन करना आता है अपन को। मान लो अपन को x की वैल्यू 5 दे रखी है, y की वैल्यू 2 दे रखी है, तो x + y करना है अपन को, तो इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है। x - y भी कर सकते हैं, x × y भी कर सकते हैं, x/y भी कर सकते हैं। x मॉड्यूलेशन y में क्या होगा, और x/y में भी एक और चीज़, ये दोनों इंटीजर वैल्यू दे रखी है। 5/2 होता है 2.5, लेकिन क्योंकि अपन ने इसको इंट में प्रिंट करेंगे तो वो इंटीजर वैल्यू ले लेगा, 2.5 की जगह क्या ले लेगा, 2 ले लेगा। अगर -5/2 है तो क्या करेगा, माइनस का 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है। मॉड्यूलेशन ऑपरेटर में क्या होता है, x मॉड्यूलेशन y, यानी कि 5 मॉड्यूलेशन 2, रिमाइंडर क्या बचा, 1 बचेगा, क्योंकि परफेक्ट डिवाइड नहीं होगा। ठीक है। तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से अपने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। अब आते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स पे। रिलेशनल ऑपरेटर इज अ ऑपरेटर दैट कंपेयर्स टू वैल्यूज, दो वैल्यूज को एक कंपेयर करके देगा अपन को। ठीक है। अगर वो ट्रू हुआ तो 1 आ जाएगा, अगर फॉल्स हुआ तो 0 दे देगा आउटपुट में। ठीक है। मान लो अपने पास दो वेरिएबल्स है, x = 5 एंड y = 2। अब सबसे पहले देखते हैं लेस देन ऑपरेटर को। x स्मॉलर देन अगर y है, x स्मॉलर देन अगर y है, यानी कि 5 स्मॉलर देन 2 है, ऐसा नहीं होता, आउटपुट क्या आ जाएगा अपने पास, 0। x>y, 5 < 2 होता है, ट्रू है, तो आउटपुट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है। स्मॉलर देन इक्वल टू, तो ये ना, तो ये कंडीशन फॉल्स है, तो इसका आंसर आ जाएगा फॉल्स, यानी कि 0। ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ये ग्रेटर तो है, ग्रेटर तो है, ठीक है, इसलिए ट्रू आ गया। इक्वल ऑपरेटर, ये इक्वल ऑपरेटर है। एक होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, एक होता है इक्वल ऑपरेटर। ठीक है। ये असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं है, ये इक्वल ऑपरेटर है, और ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं होती। असाइनमेंट ऑपरेटर को अपन किसी वेरिएबल को किसी और वेरिएबल कांस्टेंट इनके इक्वल करने के काम में आता है। ठीक है। असाइन करते हैं उससे अपन, इस ये इक्वालिटी शो करता है। 5 = 2 नहीं होता। ठीक है। नॉट इक्वल टू होता है, 5 नॉट इक्वल टू 2 है, ट्रू है। ठीक है। इस तरीके से अपने रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। अब रिलेशनल ऑपरेटर पे क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ये आपको खुद से करना है। ठीक है। आप खुद से करके देखिए इसको, चेक कीजिए अपने आंसर सही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। ठीक है। एक्स और वाई की वैल्यू से ये आउटपुट मिलने चाहिए।
उसके बाद आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर यूज टू कंबाइन टू एक्सप्रेशंस, द एक्सप्रेशन में बी वेरिएबल, कांस्टेंट एंड फंक्शन। देखो लॉजिकल ऑपरेटर्स जो है ना वो मेनली थ्री टाइप्स के होते हैं, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर एंड नॉट ऑपरेटर, ठीक है। एंड, और, एंड नॉट, ठीक है। एंड ऑपरेटर को आप सिंपली ये मान लो कि ये मल्टीप्लाई है, ठीक है। और ऑपरेटर को मान लो ये एडिशन है, और नॉट को सिंपली रहने दो, ठीक है। अपन को दे रखा है ए जीरो है, बी जीरो है, ए एंड बी, अपन को दोनों की कंडीशन चेक करनी है। जीरो है तो फिर ये मल्टीप्लाई कर देगा, जीरो का जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही आएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन ट्रू होगी। सॉरी ये ऐसे नहीं देखना था। ए में जो एक्सप्रेशन दे रखी है वो फॉल्स दे रखी है, जीरो है इसलिए, ठीक है। बी में जो एक्सप्रेशन है वो भी फॉल्स है, तो वहाँ पर भी जीरो लिखा हुआ है, ठीक है। अब अपन ए एंड बी देखेंगे, तो अपन मल्टी एंड में क्या करते हैं, अपन मल्टीप्लीकेशन करके देखते हैं, ठीक है। जीरो, फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है तो सेकंड कंडीशन कुछ भी हो वो उसको चेक करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि जीरो से अगर अपन किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जीरो ही आएगा, ठीक है। और में क्या करेंगे अपन, और में होता है एडिशन। फर्स्ट कंडीशन चेक की अपन ने वो जीरो है, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन चेक करेंगे वो भी जीरो, इसलिए इसमें जीरो आया, ठीक है। इसी तरीके से अगर फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है, सेकंड एक्सप्रेशन में जो है वो ट्रू है, ठीक है। तो एंड में तो क्या होगा, जीरो इंटू वन कर देंगे तो वो जीरो ही आएगा। अब और में क्या करेंगे अपन, पहले जीरो को चेक किया, वो जीरो है, ठीक है। फिर वन पे आए तो जीरो प्लस वन कर दिया, ठीक है। वन कॉमा जीरो है, ठीक है। ए वन है और बी जीरो है, ठीक है। ए एंड बी तो जीरो ही आएगा। फर्स्ट को चेक किया सबसे पहले, मल्टीप्लाई बाय सेकंड किया, जीरो आ गया, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट को चेक किया प्लस, फिर इसको चेक किया बी को, तो ये वन आ गया, ठीक है। और इसमें दोनों ही ट्रू दे रखे हैं, तो ए एंड बी, वन मल्टीप्लाई वन वन होगा, वन प्लस वन ट्रू होना चाहिए वो कंडीशन, इसलिए यहाँ पे वन आया, ठीक है। इस तरीके से अपन लॉजिकल ऑपरेटर्स को देखते हैं। इसके बाद आता है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर इज यूज टू असाइन द रिजल्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन टू अ वेरिएबल। राइट हैंड साइड में जो वेरिएबल दे रखा होगा अपन को, जो भी एक्सप्रेशन दे रखी होगी, कांस्टेंट वैल्यू दे रखी हो सकती है, ठीक है। वो लेफ्ट हैंड साइड में जो वेरिएबल है उसकी असाइन करता है उसको, ठीक है। इक्वल साइन इज द असाइनमेंट ऑपरेटर इन सी। यहाँ पे एक प्रोग्राम दे रखा है, इंट, एक वेरिएबल मान लिया अपन ने कैपिटल ए, दूसरा वेरिएबल मान लिया कैपिटल बी। ए की वैल्यू अपन ने 10 दे दी, बी की वैल्यू 20 दे दी, ठीक है। फ्लोट सी मान लिया, एक सी की वैल्यू कुछ दे दी, कैरेक्टर मान लिया सी एच, उसकी वैल्यू एम दे दी अपन ने। यहाँ पे एक चीज़ देखने की बात है कि यहाँ पे एम पर सिंगल कोट्स लगा रखे हैं, ठीक है, ये लग रहे हैं। ये सिंगल कोट्स का मतलब क्या है, ये उसकी आस्काई वैल्यू को ले रहा है इस वक्त, ठीक है। अगर आप यहाँ पे सिंपली कैरेक्टर के आगे अगर एम का आस्काई नंबर लिख देते तो भी ये इसका मतलब एम ही होता, अगर वहाँ पे अगर अपन ने ये सिंगल कोट नहीं लगा रखे होते, क्योंकि ठीक है। इसके बाद अपन आउटपुट के लिए इनको प्रिंट करा के देख लेंगे, अपने पास ये आउटपुट आ जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट नंबर पे, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स को अपन यूज़ करते हैं किसी भी वैल्यू को वन से इंक्रीज करने के लिए या फिर वन से डिक्रीज करने के लिए। इसके भी अब इन दोनों के दो दो फॉर्म्स होते हैं, एक होता है पोस्ट इंक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट, और होता है प्री इंक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट, ठीक है। बहुत यूनरी ऑपरेटर्स होते हैं, अपने स्टार्टिंग में ही देखा था। अब देखते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट करते कैसे हैं। अपन को इस प्रोग्राम में x की वैल्यू दे रखी है 10, फिर अपन ने लिखा y इक्वल टू एक्स प्लस प्लस, ठीक है। अब अपन को x और y की वैल्यूज कैलकुलेट करके बतानी है, ठीक है। तो अपन यूज़ कर रहे हैं पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर को। तो सबसे पहले वो क्या करेगा, x की जो वैल्यू है उसको प्रिंट कर देगा, उसके बाद डिक्रीमेंट करेगा। पहले जो भी है वो प्रिंट करेगा, उसके बाद डिक्रीमेंट होगा, ठीक, वो सॉरी इंक्रीमेंट होगा इसमें, ठीक है। y इक्वल टू एक्स प्लस प्लस, यानी कि y की वैल्यू तो 11 आएगी, ऐसा नहीं होता है। y इक्वल टू एक्स प्लस प्लस, एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो, सबसे पहले लिखा हुआ है y इक्वल टू एक्स, तो अपन ने y इक्वल टू एक्स कर दिया। x की वैल्यू क्या थी 10, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 10 आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है x प्लस प्लस, तो x प्लस प्लस का मतलब होता है x इक्वल टू एक्स प्लस वन, यानी कि 10 प्लस वन कर देंगे, x की वैल्यू 11 आ जाएगी। इसी तरीके से प्री इंक्रीमेंट ऑपरेट होता है, लेकिन इस पर पहले इंक्रीमेंट करना पड़ता है, ठीक है। y इक्वल टू प्लस प्लस एक्स दे रखा है इसमें, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले x की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे, x इक्वल टू एक्स प्लस वन करेंगे, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 11 आ जाएगी। उसके बाद y इक्वल टू एक्स होगा, ठीक है, तो y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 11 आ जाएगी। इसी तरीके से प्री इंक्रीमेंट, जिस तरीके से उसी तरीके से प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स भी होते हैं, उनके एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, y इक्वल टू एक्स माइनस माइनस, ठीक है। तो y इक्वल टू एक्स करेंगे सबसे पहले, x की वैल्यू 10 दे रखी थी तो y की वैल्यू 10 आ गई। अब x माइनस माइनस है तो उसको लिखेंगे x इक्वल टू एक्स माइनस वन, तो 10 माइनस वन कर देंगे, x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी अपने पास 9। प्री डिक्रीमेंट में क्या करेंगे, y इक्वल टू माइनस माइनस एक्स दे रखा है तो x की वैल्यू को 1 से
डिक्रीज कर देंगे, ठीक है। तो x की वैल्यू 9 आ गई, उसके बाद y इक्वल टू x होना है तो y की वैल्यू 9 आ जाएगी, ठीक है। अब एक प्रोग्राम दे रखा है यहाँ पे, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज़ करके प्रोग्राम है, ठीक है। इसको आप लोग सॉल्व करके देख सकते हो। इसका आंसर ये सामने आपको दे रखा है, आउटपुट्स दे रखे हैं, x इक्वल टू 9 आएगा, y इक्वल टू 10 आएगा, ये आपको एक बार करके देख लेना है, ठीक है। इसके बाद आते हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स। बिटवाइज ऑपरेटर्स आर यूज टू परफॉर्म ऑपरेशन एट बिट लेवल। जब अपन को एक बिट लेवल पे ऑपरेशन को परफॉर्म करना है तो अपन बिटवाइज ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये केवल इंटीजर डेटा के लिए होते हैं, फ्लोट और डबल इनके लिए नहीं होते हैं, ठीक है। और इनको कैलकुलेट करने से पहले एक बार उनको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। जैसे x इक्वल टू 11 दे रखा है और y इक्वल टू 5 दे रखा है, ठीक है। तो x इक्वल टू 11 है, 11 को अपन बाइनरी फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है। 1011 इसकी बाइनरी फॉर्म होती है, 5 की बाइनरी फॉर्म में लिख लेंगे, उसके बाद इन पे ऑपरेशन अप्लाई होते हैं, ठीक है। जैसे x एंड y, एंड का मतलब मैंने बताया था मल्टीप्लाई, तो इनके मल्टीप्लीकेशन को देखेंगे अपन, मल्टीप्लाई करके देखेंगे, रिजल्ट आएगा 0001, ठीक है। और में अपन क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो इनको भी ऐड करके देखेंगे, ठीक है। एक्सॉर दे रखा है, इसमें सब्ट्रैक्ट करके देख लेना है आपको। और ये कॉम्प्लीमेंट वाला दे रखा है, ये सिंबल जो है ना, ये कॉम्प्लीमेंट का होता है, ठीक है। ये वाला, ये कॉम्प्लीमेंट का सिंबल है, इसका एक अलग मेथड होता है। और तो और ये यूनरी ऑपरेटर्स के लिए होता है केवल, ठीक है। जैसे अपन को कॉम्प्लीमेंट ऑफ 11 निकालना है, तो अपन को क्या करना है, 11 इंटीजर फॉर्म में, उसमें अपन को 1 ऐड कर देना है, 11 प्लस 1 12 हो जाएगा, ठीक है। उसका जो नेगेटिव होगा -12, वो आंसर आएगा, ठीक है। ये मैंने गलती से यहाँ पे गलत लिख दिया, ठीक है। अब आते हैं लेफ्ट शिफ्ट बिटवाइज ऑपरेटर एंड राइट शिफ्ट बिटवाइज ऑपरेटर, ठीक है। लेफ्ट शिफ्ट बिटवाइज ऑपरेटर में क्या होता है, अपन को कोई भी एक इंटीजर वैल्यू दे रखी होगी, लेट से x इक्वल टू 42 दे रखा है अपन को, ठीक है। तो अपन को क्या करना है, 1 से लेफ्ट शिफ्ट कर देना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इन रिजल्ट इक्वल टू x लेफ्ट शिफ्ट y 1। अगर यहाँ 1 की जगह 2 लिखा होता है तो अपन 2 नंबर से करते हैं, 1 से कैसे करना है वो देखते हैं। इसको अपन बाइनरी फॉर्म में लिख लेंगे, 42 को अपन ने 8 बिट्स बाइनरी फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। 00101010, ठीक है। इस तरीके से अपन ने इसकी एक टेबल बना ली, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, लेफ्ट शिफ्ट कराना है, यानी कि राइट साइड से एक नंबर इसमें पुट कर देना है। ये अपन ने 0 को इंसर्ट कराते हैं अपन, ठीक है। और वहाँ से लास्ट वैल्यू जो भी होगी, चाहे वो 0 हो 1 हो, उसको डिस्कार्ड कर देना है अपन को, तो अपना फाइनल रिजल्ट ये आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से राइट शिफ्ट होता है, उसमें अपोजिट साइड में होता है, लेफ्ट साइड से अपन 0 को इंसर्ट कराएंगे, ठीक है। और राइट साइड से डिस्कार्ड करेंगे वैल्यू को, ठीक है। इफ नंबर इज पॉजिटिव तो अपन को 0 डालना है, अगर नंबर नेगेटिव है तो 1 इनपुट कराना है। x की वैल्यू 42 है, यानी कि ये पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। तो अपन को 0 इनपुट करना है। अगर -42 होता है तो अपन +1 इनपुट करते हैं, ठीक है। और फाइनल रिजल्ट अपने पास आ जाता है। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट इफ एल्स के बारे में, ठीक है। और उसके बेसिस पे क्वेश्चन भी करेंगे। उससे पहले शायद मैं एक ऑपरेटर की वीडियो भी बना दूं जिसमें अपन ऑपरेटर्स के बेसिस पे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है।